देख भाई, अगर लाइफ में सक्सेसफुल आदमी बनना है ना, तो आपको इन 3 चीजों पे मस्ट काम करना होगा। अब आप बोलो कि वो कौन से ऐसे 3 काम है जिसे करने से आदमी लाइफ में सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन तब जब आप इन 3 कामों को दिल से करना शुरू कर दोगे। हाँ रुको, बताता हूँ, इतनी भी जल्दी नहीं करो, सब्र रख, बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 पे आता है सुबह जल्दी उठना। अब जिस इंसान के अंदर सुबह जल्दी उठने की खामी आ गई ना, समझ, वो बाकी जो पॉइंट 2 बता रहा हूँ, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 बता रहा हूँ ना, वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब आप बोलोगे सुबह उठना जल्दी, ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब सुबह जल्दी उठने से फायदा क्या है? आप सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आप उठो और वापस सो जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह जल्दी उठ के आपने आधा घंटा वॉक करना है। जब आपका शरीर गर्म हो जाए और आपको पसीना आ जाए ना, तो समझ आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 पे आता है ट्रस्ट। अब आप बोलोगे ट्रस्ट का कामयाबी के साथ क्या लेना देना? अबे भाई, बहुत बड़ा लेन देन है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। मैं आपको समझाता हूँ, सबर रख। अब ट्रस्ट से मुराद ये कि भरोसा। अब भरोसे का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप की दुकान पे काम कर रहे हो, मतलब किसी स्टोर में, मतलब कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, आपका जो मालिक है, मतलब उस दुकान की सेल मिसाल के तौर पर 50,000 से लेके 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक की सेल है। अब आपको मालिक को आपके ऊपर इतना तो भरोसा होना चाहिए कि भाई अगर इस दुकान के अंदर मैं हूँ या ना हूँ, तो ये मेरे बगैर ये सब कुछ संभाल लेगा। तो इसको बोलते हैं भरोसा। और तीसरे नंबर पे आती है कंसिस्टेंसी। अब आप बोलोगे व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर चीज को अपने, मतलब हर एक काम को अपने एक मुकर्रर वक्त पे करना। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे 5 वक्त की नमाज हम मुसलमान भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। अब 5 वक्त की नमाज का मतलब ये है कि अब सुबह का नमाज अपने टाइम पे होती है, जोहर की अपनी, जो मतलब जोहर की अपनी, असर की अपनी, मगरिब की अपनी जगह, ईशा की अपनी जगह। अब ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि आप फजर के नमाज के साथ साथ बाकी 4-5 नमाज मतलब इकट्ठे पढ़ लो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब आप